आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन को पास करने के एक तरीके या ट्रिक के बारे में। जो ट्रिक अगर आपने आजमा ली तो आप हर हालत में ओ लेवल के एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि मैंने एक डीप एनालिसिस से प्राप्त की है। बेसिकली किसी भी एग्जामिनेशन को बीट करने के लिए अगर आप उस पर विशेष ध्यान दें या उसकी चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो आप जान सकते हैं कि आप उस एग्जामिनेशन को किस तरीके से बीट कर पाएंगे या पास आउट कर पाएंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो को हर एक कैंडिडेट जानना चाहता है, समझना चाहता है और देखना चाहता है। इसीलिए ये आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसी वीडियो को शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें। हाय फ्रेंड्स, अश्विनी कुमार अवस्थी और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो के अंतर्गत कि कैसे आप ओ लेवल एग्जामिनेशन को बीट कर सकते हैं एक ही अटेम्प्ट में, चाहे वो किसी भी मॉड्यूल की बात क्यों ना हो। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं आपकी वीडियो में। सबसे पहला कार्य आपको करना है, आपको अपने वीकर सेक्शन को, यानी जो आपका सेक्शन मॉड्यूल का वीक है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं आपके वीकर सेक्शन की, तो यहां पर आपके सेक्शन को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला थ्योरी पार्ट और दूसरा आ जाता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। यानी हर एक कैंडिडेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके एग्जाम के हर एक मॉड्यूल को, चाहे वो आईटी टूल्स का हो, वेब का हो, पाइथन का हो या आईओटी का हो, ये दोनों के दोनों यानी ये चारों मॉड्यूल्स जो हैं वो बेसिकली दो भागों में मेनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, थ्योरी पार्ट में और प्रैक्टिकल पार्ट में। अब पिछले वर्षों के जो एनालिसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष का जो विश्लेषण कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो थ्योरी में फेल रहा है या प्रैक्टिकल पेपर में। दोनों पेपर में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। ये पिछले कई वर्षों का जो 2 साल से एग्जाम हो रहा है उसमें एनालिसिस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है कि आपका हर एक कैंडिडेट या तो थ्योरी में फेल होता है या प्रैक्टिकल में फेल होता है। वो एक ही वीकर सेक्शन रखता है। दोनों वीकर सेक्शन रियर ही केस में या किसी ही कैंडिडेट की बात हम करें जो बहुत ही पढ़ने में वीक होगा, वही ऐसा होगा कि वो थ्योरी में भी वीक होगा, प्रैक्टिकल में वीक होगा। मगर आपका कोई ना कोई एक पोर्शन ऐसा जरूर होगा जो आप थ्योरी में वीक होंगे या प्रैक्टिकल में वीक होंगे। जो भी है उसको आप पहले टारगेट कर लीजिए कि आप किसमें वीक हैं। तो यहां पर बात आती है पहले वीकर सेक्शन को जानने की। तो आपने अगर जान लिया है कि आपका वीकर सेक्शन क्या है, इसको माइंड में मेकअप कर लीजिए। अगले अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं पासिंग के लिए। तो ये अधिकतर लोगों को पता है और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं कि अगर आप थ्योरी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 100 में से 33 मार्क्स आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं पेपर में पास करने के लिए। यानी अगर आपके पास 100 में से 33 मार्क्स हैं तो आप उस पेपर को क्लियर कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको मिनिमम 33 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं आपके टर्म्स के बारे में, जो विश्लेषण कहा गया, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एक पेपर में न्यूनतम मार्क्स हैं तो दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने मार्क्स की जरूरत होगी। यानी अगर आपने थ्योरी पेपर में 33 मार्क्स गेन किए हैं तो प्रैक्टिकल में आपको न्यूनतम कितने मार्क्स लाने हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन को बीट कर ले जाएं। ये उन कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है जो लोग, जैसे होता ना कि पहले आप थ्योरी पेपर देकर आए, अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो एग्जाम होने वाले हैं, अगस्त में आपका थ्योरी पेपर होना है और सितंबर में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। सपोज आप थ्योरी एग्जाम पेपर देकर आए हैं और आपका पेपर खराब गया है, अच्छा नहीं गया है, और आपको यह अनुमान है कि हाँ 33 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, तो प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आपको लाने हैं कि आप उस एग्जाम को बीट कर पाएं, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं। देखिए आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि आखिर अगर आपका थ्योरी पेपर या थ्योरी पोर्शन वीक है या कमजोर है तो आपको क्या करना है। मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर एग्जामिनेशन लेते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का आपने पेपर दिया, थ्योरी एग्जाम में जिसका वेटेज 60% का होता है, उसमें आपने 33 मार्क्स टोटल गेन किए। 33 मार्क्स का अगर हम वेटेज की बात करें तो ये 19.8 की बात करेगा, यानी 19.8 इसका वेटेज बनेगा 60% के हिसाब से। अब सीधी बात है, आपको पास होने के लिए जो वेटेज चाहिए वो
50 से ऊपर चाहिए, 50 या 50 से ऊपर चाहिए, तो सीधी बात है यहाँ पर आपको जो वेटेज चाहिए होगा वो 30.4 के लिए चाहिए होगा। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 76 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। यानी अगर थ्योरी पेपर आपको खराब चला गया है या थ्योरी पेपर आपका पोर्शन वीक है, तो आप प्रैक्टिकल को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप 75 से ऊपर मार्क्स ला पाएँ, तभी आप उसमें पास आउट हो पाएंगे। यानी अगर आपके पास थ्योरी मार्क्स में 40 मार्क्स हैं तो आप मान के चलिए 70 मार्क्स से ऊपर अगर आपके पास प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं तो आप आराम से पेपर को क्लियर कर पाते हैं। अब बात करते हैं उन कंडीशन की या उन लोगों की जो वीकर हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में, यानी थ्योरी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं मगर प्रैक्टिकल पोर्शन उनका मजबूत नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन मजबूत नहीं है, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन वीक है, तो क्या करना है वो चीज़ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है कि 33 मार्क्स हमें मिनिमम मिले हैं, प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, ये हम मेहनत करेंगे और 33 मार्क्स तो हर हाल में प्रैक्टिकल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसका वेटेज जो जाएगा वो 13.2 का जाएगा। यानी 37.2 मार्क्स हमें गेन करने पड़ेंगे आपके थ्योरी पेपर में। अब 37.2 जो है वो 60% के अकॉर्डिंग होता है। यानी ओवरऑल अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 62 मार्क्स हमें थ्योरी पेपर में गेन करने पड़ेंगे, तभी जाकर हम अपने पेपर को आराम से क्लेरिफाई कर पाएंगे। यानी अगर कोई कैंडिडेट थ्योरी पेपर में 62 मार्क्स गेन कर लेता है तो वो आराम से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बीट कर सकता है। अगर वो थोड़ा भी प्रैक्टिकल के बारे में जानता है तो आराम के साथ अपने पेपर को क्लेरिफाई कर पाएगा और पास आउट कर पाएगा। इसीलिए थ्योरी सेक्शन को ज़्यादा मजबूत रखिए क्योंकि उसका वेटेज जो है वो 60% का है, जबकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को जो वेटेज है वो 40% का है। इसलिए मैं आपको ये राय देता हूं कि आप लोगों को अपना थ्योरी पोर्शन ज़्यादा मजबूत रखना है। अगर थ्योरी मजबूत है तो आपको पेपर में कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप 62 अबव मार्क्स ला रहे हैं थ्योरी पेपर में तो आप आराम से पेपर क्लियर कर ले जाएंगे, हर हाल में कर ले जाएंगे। ये चीज़ माइंड के अंदर बैठा के रखिएगा। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको मुझे प्रोवाइड करानी थी, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप आराम के साथ अपने ओ लेवल के पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।